पाकिस्तान ने जो एक इलेक्शन के हवाले से फैसला सुनाया था, अच्छा। तो 2 जजेस जो थे, हाँ। 2 जजेस जो थे, उनमें से एक का नाम तो जज मैं आपको बताता हूँ। उनमें से एक का नाम जो है ना वो अपना जस्टिस। जस्टिस एक मिनट मैं आपको उसका नाम बताता हूँ। उसने आज एक फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला ये किया है, उसकी पहले मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर आपने वो उनके नाम भी बताता हूँ कि बदकिस्मती से सुलेमान तासीर का वाक़या भी इधर हुआ है। यानी आज जो इमरान खान की पेशी हुई ना अच्छा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर जो जजेस साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से ये खबर चलाई गई है एयरवाई न्यूज़ के ऊपर बाकायदा, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अच्छा। ये दिन 2:34 पर चलाई गई। जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ आती है उस तरह से चलाई गई। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जब पेश हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब, उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सुलेमान तासीर का वाक़या भी इधर है। दूसरा यार, आज 2 जजेस थे, उन जजेस ने फ़ैसला ये दिया है कि इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस को हक़ नहीं पहुंचता कि वो आज खुद नोटिस ले और नोटिस लेकर इलेक्शन करवाए। 2 जज जो थे वो डट गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा। तो ये बात यार, ये सुलेमान तासीर को बदकिस्मती क्यों बोलते हैं? और ये उनका भैया, उनका क्या लगता है? भाई था, उनका भाई था ना। सही है। तो भाई जैसे वो करप्ट था वैसे ये करप्ट है। जिस निजाम का वो दिफा कर रहा था उसी निजाम के ये दिफा करने वाले तो भाई हुए ना। सही है। नजरियात उनके मिल गए। सही हो गया। तो ये वो वजह है। यार एक बात बता दूं मैं आपको। पाकिस्तान की चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे अदलिया हो, ठीक है ना, या और जो एस्टेब्लिशमेंट हो। अहम इदारे हैं सरकारी इदारे हैं, उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को ना एक सेकुलर और लिबरल रियासत बना दिया जाए। सही है। ठीक है ना, दीन का यहाँ से जितना जल्द खात्मा हो सके उसका कर दिया जाए। दीन को बस सिर्फ इतना कर दिया जाए कि यार जब कोई नमाज जनाजा पढ़ानी हो तो कोई भी मौलवी आ जाए, ठीक है ना, यहाँ कोई कोई कुल पढ़ाने हो तो बस मौलवी आ जाए। इसके अलावा दीन जो है ना वो मस्जिदों में अंदर तक रह जाए बस, सही है। बिल्कुल मस्जिद के अंदर। हाँ, मस्जिद से बाहर भी ना हो, बल्कि वो तो कहते हैं मस्जिद भी ना हो। सही है। हाँ, मुझे भी ठीक है ऐसे ना, ये लगता जो है। निजाम है ये सारा सेकुलर और लिबरल निजाम है। और इसमें जो वो लोग ऊपर आते हैं जो इस निजाम के नजरिए से उनका हम आहंगी हो। सही हो गया। हाँ, तो इस वजह से इसी मद्देनजर रखते हुए मैंने जब कहा है कि वो जजों का वो भाई था। अब आपको याद होगा वो एक कादियानी बुड्ढा था, वो जिसने अमेरिका में जाके ट्रम्प के ऑफिस में खड़े होके हाँ, उसका नाम था वो अब्दुल शकूर कादियानी। हाँ, अब्दुल शकूर कादियानी जो था। अब वो जब वो अपनी फरियाद वो ट्रम्प के आगे पेश कर रहा था ना, तो उसको जो ट्रांसलेट कर रहा था ना उर्दू से इंग्लिश में, वो
सलमान तासीर का बेटा था, जो उसके साथ वो उस खड़ा था। वक्त उधर, और जो उस वक्त उस ऑफिस में जो जो जब वो ट्रम्प को उर्दू में बता रहा था ना, अपनी वो शिकायत लगा रहा था या फरियाद कर रहा था पनाह की, है ना, तो उसको ट्रांसलेट करने वाला इंग्लिश में सलमान तासीर का बेटा था। सही है। ठीक है ना। तो इस मुल्क में, पाकिस्तान में, सिर्फ और सिर्फ सेकुलर लिबरल लादीन लोग काफी हो सकता है, लेकिन अगर कोई दीनदार बंदा हो ना, तो उसको तो कहते हैं कि ये तो नजर भी ना आए। सही हो गया। और इन लोगों का बस चले ना, लोगों का बस चले, तो ये तो पाकिस्तान के साथ जो लगता है ना इस्लामी जमहूरियत, सही है। वाकई वो सही कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वो सिर्फ जमहूर जो है ना, जमहूर जिन्हें अवाम कहते हैं, वो है इस्लामी, उनमें है इस्लाम। लेकिन जो इस मुल्क के करता धरता लोग हैं ना, जो इस निज़ाम का, और जो ये निज़ाम है, और जो निज़ाम के बानी हैं, जो निज़ाम को चला रहे हैं, वो सारा ये निज़ाम भी लिबरल सेकुलर है, और वो लोग भी लिबरल सेकुलर। तो ये इस वजह से बोल रहे हैं मुमताज़ कादरी के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं जब भी तो कहा है कि वो उनका भाई है नजरियाती तौर पे। सलमान तासीर उन जजों का भाई है नजरियाती तौर पे। जो उसके नजरियात थे, सो ये जजों के नजरियात। सही है। ठीक है ना, उनको तो दीन से सख्त नफरत है। तो इस हवाले से आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि बदकिस्मती से मुमताज़ अपना सलमान तासीर का सानिया भी यहाँ पर हुआ। बिल्कुल, वो बदकिस्मती है ना। उनके नज़दीक ये सलमान तासीर जो था, ये हीरो है उनके नज़दीक, जो बयान दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल यही है। जो असल हीरो था मुमताज़। देखो, एंग्लो सैक्सन, सुनो, वो उनकी आपस में रिश्तेदारी क्या बनती है। वो एंग्लो सैक्सन गवर्नर था, ठीक है ना, और वो एंग्लो सैक्सन कोर्ट्स में बैठा हुआ एंग्लो सैक्सन जज। सही है। ठीक है ना। तो वो एक ही निजाम के, एक ही नजरियात के हामी है। तो फिर वो दुख होता है ना, एक को दूसरे का दुख तो होता ही है। सही हो गया। तो यार, ये जब तक ये निजाम नहीं बदला जाएगा ना इस मुल्क में, जब तक यहाँ के लोगों की, जमहूर की कोई सुनवाई नहीं होगी। यार मुझे समझ नहीं आती, ये निज़ाम बदलने के लिए पता है क्या होगा? कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है ना, ठीक है ना, उसने बहुत सारे लोग उठाए हैं साथ, जो अफगानी थे, और वो वहां पर काम कर रहे थे। हाँ, वो तो मुझे याद है, ऐसे निकले थे कि जिसकी अंदाजा लगा लो, आप इस चीज का ऐसे अंदाजा लगा लो कि वो कितनी काली भेड़ें थीं जो अफगानिस्तान के निजाम के अंदर वो बैठी हुई थी। सही है। तो जब एक बिल्कुल ही एक नया निजाम आया है, तो वो सारी काली भेड़ें भाग भाग के जहाजों में चढ़ रही थी, हत्ता के जहाजों पे से गिर गिर के मरे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी काली भेड़ें हर शोबे में, हर शोबे जिंदगी में, हर सरकारी इदारे में वो काली भेड़ें बैठी हुई। अगर कल को अल्लाह करे ऐसा निजाम तब्दील हो, तो देखना वहां तो कई कुछ लाख लोग निकले थे, या तो कई दसियों लाख काली भेड़ें निकलेंगी। यार वहाँ का और यहाँ का फर्क जमीन आसमान का है।
वो मैं आपको बताऊँ ठीक है ना। क्योंकि 1994 में तालिबान जब सेक्स में आए थे या उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई थी, वहाँ के लोग इस्लाम चाहते हैं ना, सब कुछ चाहते हैं। यहाँ पर तो आटे के थैलों लाइनों में लगाकर लोगों को मार रहे हैं, लोग अपना ले रहे हैं, मार भी रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के लोग दीन नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि उनकी राह में 100 तरह की रुकावटें खड़ी की जाती हैं। सही है, ठीक है ना। अगर कोई दीन का नाम ही ले लेना खड़े होके, तो उस कई तरह के तो उस बेचारे पर वो पर्चे कट जाते हैं। उनको यानी कोई लीडर अगर मिलता भी है तो आगे लीडर को रास्ता नहीं मिलता, वो खत्म कर दिया जाता है। लीडर को रास्ता नहीं मिलता, लीडर को हटा दिया जाता है, ठिकाने लगा दिया जाता है, पकड़ के जेलों में बंद कर दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है। क्योंकि ये जो निजाम है ये एंग्लो सैक्सन निजाम है ना, कुफर का निजाम, कुफर का बनाया हुआ, और जो कुफर के हामी लोग हैं वो इसको चला रहे। सही है। क्योंकि अगर फिर उन्होंने जब वो अपनी पूरी करते हैं, नौकरियां पूरी करते हैं, तो फिर वो लोग चले जाते हैं ना, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। सही है। या कम से कम वो तो सेटल अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई बर्तानिया चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी लालच होता है, ये भी लालच होता है। सही है। अब वो देखो सलमान तासीर का बेटा, वो वहां पर क्या कर रहा था। वो इतना बड़ा दुनिया सबसे ताकतवर मुल्क के सदर के ऑफिस में वो सलमान तासीर का बेटा वहां खड़े होके वो तर्जुमानी कर रहा था। उसकी वो क्या नाम बताया, उस अब्दुल शकूर कादियानी। उसको तो अब्दुल शकूर भी नहीं कहना चाहिए, तो शकूर तो अल्लाह का नाम है, अल्लाह का लक़ब है अब्दुल शकूर। तो कादियानी बुड्ढा, तो उसको जो ट्रांसलेट कर रहा था, उसको जो तर्जुमानी कर रहा था वहां पर, वो हराम तासीर का बेटा कर रहा था। तो ये होती है ना, ये चीजें मिलती है ना, ये चीजों से नवाजा जाता है। सही है। जब वो खुद नहीं तो उनकी औलादों को जो है ये ऐसे ममालिक में सेटल कर दिया जाता है। ठीक है ना, उनको बड़े बड़े जो है वो दी जाती हैं, प्रमोशनें दी जाती हैं, मीडिया पे उनको कब सही है, वो खुद बकवास कर सकते। उनको मौका। ये हिसाब किताब है, तो ये हिसाब किताब है इस मुल्क में। अगर आप मस्जिद तक अगर आप अपना दीन रखो तो उनको कोई मसला नहीं, ना जज को मसला है, ना गवर्नर को मसला है, ना वजीर आला को मसला है। ठीक है ना वजीर को मसला है, ना सफीर को मसला है। लेकिन अगर वही आप दीन की बात मस्जिद से बाहर निकल के कर दी ना अगर, तो आपने तो बहुत गुनाहे अजीम कर दिए उनकी नजर में। सही है। सबसे पहले लोगों को इस चीज को समझना है असल में यार कि यार हमें मार कैसे पड़ रही है, हमें आज तक गुलाम रखा क्या जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है, किस तरह रखा जा रहा है, सही क्या है। निजाम है। जब तक आप इस निजाम को ब्रेक नहीं करोगे, जब तक ये बदलने वाली नहीं, लोगों की हालत कभी भी नहीं बदलेगी। वही लोग की आटों की लाइनों में मरते रहेंगे, क्योंकि ये निजाम और जो इस निजाम में लोग बिठाए जाते हैं ना, उनको ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि जनाब आपने इन लोगों को इसी तरह उलझा के रखना मसाइल के अंदर, शदीद मसाइल के अंदर। ना इनको तालीम देनी है, ना इनको सेहत देनी है,
ना इनकी कोई फलाह बहबूद के लिए काम करना है, ठीक है ना। बस तो इनके ऊपर मुकदमे बनाने और जेल में डालना है। ये इसी तरह जानवरों की तरह इनको जो है एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। उनकी मेहनत चोरी हो जाती है, वो मेहनत करते हैं सारा दिन, सही है। उन्हीं के नुमाइंदे बैठे हुए होते हैं। अब देखो ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया पाकिस्तान के अंदर। वो ना हुकूमत ना उस पर रियासत का कोई जोर ही नहीं। रियासत बेबस इसी है। तरह अदलिया हो गई, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी हो गई। हर चीज जो है वो बस इस मुल्क की लोगों की फलाह बहबूद के लिए नहीं है। सही है। वो मेक श्योर करते हैं कि इस मुल्क के लोगों को खुशहाली ना मिल जाए। सही हो गया। वो खुशहाली नहीं देनी, उन्होंने खुशहाली की तरफ जाने से रोकना है। सही। बात समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ। आप किसी भी इदारे को देख लो, किसी भी इदारे को देख लो, सही कभी है। भी किसी इदारे में पाकिस्तान ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया? नहीं किया। कभी भी नहीं किया, किसी इदारे ने नहीं किया। और उनमें जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सिर्फ उनकी जिंदगियां बदलते हैं। उनके पास लग्जरी गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े उनको मरात मिलती हैं, बड़े बड़े उनके घर होते हैं, बड़े बड़े उनके साथ जो है वो पूरी बॉडी गार्ड्स लेके वो चल रहे होते हैं। कोई रास्ते में गलती से गरीब आ जाए तो उसे कुचलते हुए वो निकल जाते हैं, बल्कि उसको अगर चोट लग जाए तो उल्टा उसी को मारते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। तू आगे क्यों आते जरूरत क्या हुई, हम आ रहे थे तो तू क्यों आया। थे। जैसे रऊनियत आ रही थी, फिरौनियत आ रही थी। सही हो गया। तू 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 एक कीड़ी से भी तेरी औकात कम है। वो जो कीड़े ही नहीं होती जमीन पे चलने वाला, बिल्कुल बिल्कुल। चींटी, उससे भी औकात कम है इस मुल्क के इंसानों की ना। क्योंकि हर इदारे में बैठे जो सीनियर अफसरान हैं, अवाम को जो सहूलत, जो उनकी फलाह बहबूद के लिए पैसा उन तक पहुंचाना होता है या उनको सर्विसेज पहुंचानी होती है, वो अपनी जात पे वो उस चीज को सर्व करते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार इस मुल्क पर जो है ना नहीं किया जा सकता। देखो, जब अंग्रेज यहाँ पर एक फिलॉसफी लेकर आया था, ये जो मौजूदा निजाम है ना, ये उसने एक फिलॉसफी के तहत बिछाया था कि यहाँ के लोगों को गुलाम कैसे रखना है। तो उसने ऐसा निजाम यहाँ बनाया। तो वो कंटिन्यूएशन है उस चीज की। ये जो आज तक चला आ रहा है ना, ये उस चीज की कंटिन्यूएशन है। वो बदला नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई। मुल्क आजाद हो गया, मुल्क नहीं आजाद हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो चेहरे बदले। व्हाइट इंग्लिशमैन से ब्राउन इंग्लिशमैन बैठ गया बाप पे आके। सिर्फ चेहरे बदले। चेहरे बदले। चेहरे भी वो वाले चेहरे जो नस्ल दर नस्ल जिनको नवाजा जा रहा है, नस्ल दर नस्ल नवाजा जा रहा है। जो इलीट क्लास पाकिस्तान की है, आप उसको यही समझ लो, वो ब्राउन इंग्लिशमैन है। ब्राउन इंग्लिशमैन, एक होता है ना इंग्लिशमैन मतलब गोरा, ठीक है ना, फ्रंक। ये जो पाकिस्तान की अशराफिया है, इलीट है,
वो ब्राउन इंग्लिशमैन है। तो ये हिसाब किताब है यार, इस पे बात करके ना यार दिल दुखता है यार। ये चीज नहीं बदल जा सकती।